हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी इस समय हम लोग हैं अपने प्यारे शहर हल्द्वानी में। रात भर ट्रैवल करके हम लोग आए हैं यहाँ पे और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं नैनीताल। और आप देख सकते हैं इनकी हालत, सेम हालत मेरी भी हो रही है। थोड़ी देर में आपको वो भी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बस एक दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं, अचानक से हमारा प्लान बना तो आपसे शेयर करूँगी पूरा व्लॉग। तो हम लोग जा रहे हैं नैनीताल और अभी हम लोग हैं जस्ट काठगोदाम रेलवे स्टेशन के गेट के सामने वाली रोड पे। ये काठगोदाम का रेलवे स्टेशन है, इधर काठगोदाम का रेलवे स्टेशन। और इधर शॉप पे ये गए हुए हैं चिप्स वगैरह लेने के लिए और ये लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे नैनीताल की तरफ। सडन प्लान बना क्योंकि आज था एग्ज़ाम दे के इसी बहाने हम लोग घूम आते हैं नैनीताल को, ये हमने सोचा। तो अभी हम जा रहे हैं नैनीताल और आपसे व्लॉग शेयर करूँगी वहीं का। तो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें आ चुकी हैं, चिप्स मेरे पास रखा हुआ है और अब हम लोग निकल चुके हैं नैनीताल के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आप नैनीताल कैसे पहुँच सकते हैं। जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रहेगा वो रहेगा काठगोदाम रेलवे स्टेशन। आप बाय ट्रेन यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ से आपको बाय रोड जाना होगा, जिसके लिए आपको टैक्सी अवेलेबल है। आप बस के थ्रू आ सकते हैं और आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी नैनीताल तक आ सकते हैं। जो डिस्टेंस रहेगी काठगोदाम और नैनीताल की वो रहेगी 35.9 किलोमीटर्स। आगे ध्यान दो आप। कैसे लग रहे हैं हम, जैसे रात भर के उनता बस आ गए घूमने जा रहे कोई तैयार घर के कपड़ों में। हम पूरी दुनिया घूम लेंगे, हमको नहीं चाहिए बस। और अगर आप बाय एयर ट्रैवल करना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट रहने वाला है पंतनगर एयरपोर्ट, जिसकी डिस्टेंस नैनीताल से है 69.8 किलोमीटर्स। अब हम लोग पहुंच चुके हैं नैनीताल के बस अड्डे के पास और यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं मॉल रोड में। तो यहाँ पे आपके व्हीकल की पर्ची कटती है और उसी से आपको एंट्री मिलती है अंदर जाने के लिए। लाइन देखो गाड़ियों की, यहाँ क्राउड है। नैनीताल में नहीं हुआ क्राउड तो कहाँ होगा यार। ये हमारे आगे खड़ी है राजस्थान की गाड़ी और यहाँ सब बाहर की गाड़ियाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं और अभी तो सीज़न चल रहा है। तो अभी हम लोग ने एंट्री कर ली थी और ये मॉल रोड है। यहाँ से थोड़ी सी झील दिख रही है, बाकी आपको बाद में दिखाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे थे अपने होटल। सबसे पहले हम थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होंगे और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखेंगे और क्या करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो ये है हमारा छुटकू सा रूम, बड़ा क्यूट सा था। इसलिए था क्योंकि यहाँ से जो व्यू दिख रहा था वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और यहाँ से आपको झील का एक लास्ट पार्ट भी दिख रहा है और व्यू भी मुझे अच्छा लग रहा था। तो हमने इसे ओके किया और उसके बाद हम लोग फ्रेश वगैरह हुए, रेडी हुए, फिर हम लोग निकल चुके थे घूमने के लिए। क्योंकि हमने जो होटल लिया था वो मॉल रोड से थोड़ा सा दूर लिया था, मतलब ऊपर की तरफ लिया था। तो अभी हम लोग को थोड़ा चलना पड़ेगा नीचे जाने के लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे घूमने के लिए और ये जू वाली रोड है ऊपर, जहाँ पे हमने होटल लिया हुआ है। और जैसे ही हम नीचे जा रहे हैं तो ये नैनीताल की लेक हमको दिखाई दे रही है। मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, सही हो रहा है, मतलब बढ़िया हो रहा है। तो अभी हम लोग नीचे मॉल रोड पे पहुंच चुके थे और यहाँ से हम लोग जा रहे थे सबसे पहले जाएंगे मोमो खाने के लिए, आई थिंक सो। और मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था, थोड़ी सी बीच में बूंदें से पड़ रही थी और अच्छा मौसम हो रखा था। ठंड सी हो गई थी। मैंने तो हाथ में डेनिम भी रख लिया था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ठंड लग जाएगी। बस नहीं रखी थी तो अम्ब्रेला, क्योंकि अम्ब्रेला हम लोग नहीं लेके आए थे और मौसम हो रखा था पूरा बारिश का। अचानक से यहाँ होने लगी बारिश और मुझे तो बहुत ज़ोर से ठंड लग रही थी, तो मैंने ये पहन लिया है डेनिम।
बारिश स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग इस बारिश में भीगते भीगते जा रहे हैं। चादर ले लो यार। अभी बारिश होने लगी है और लगभग 5:30 शाम के हो चुके हैं। तो हमने सोचा है कि कल सुबह हम लोग जब चेकआउट करेंगे तो उस टाइम पे मंदिर के दर्शन करेंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं मेन ग्राउंड के पास और भोटिया मार्केट घूमने के लिए। आपको दिखाऊंगी यहाँ की भोटिया मार्केट, और वहाँ के मोमोज़ बहुत फेमस हैं, सोनम मोमो करके, वो तो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं अभी वहीं पे जा रही हूँ और आपको वहाँ के मोमो का स्वाद चखाऊंगी इस वीडियो के माध्यम से और दिखाऊंगी भोटिया मार्केट यहाँ की। तो ये है यहाँ की मॉल रोड। ऑलमोस्ट हम लोग अब पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमको अंदर जाना है इस ग्राउंड से, और काफ़ी क्राउड है, अभी सीज़न चल रहा है तो अच्छा क्राउड है यहाँ पे, हमेशा ही रहता है। और यहाँ से तो गेट बंद कर रखा है, आगे से खोला होगा क्या, देखना आगे से खोला होगा, यहाँ से बंद है। यार हमको भी अम्ब्रेला ले लेना चाहिए, भीग जाएंगे ना। और ये है यहाँ का मेन ग्राउंड। क्योंकि यहाँ पे बारिश होने लगी थी अचानक से काफ़ी तेज़, तो सभी छोटे छोटे जो स्टॉल लगाते हैं उन्होंने इसको कवर कर लिया था अपनी स्टॉल्स को। और फिर उसके बाद जब बारिश रुकी तो उन्होंने उसको अनकवर करना शुरू किया और वापस से अपनी स्टॉल को रीस्टार्ट किया। अब सारे लोग अपना अपना सामान खोल रहे हैं। हाँ क्यों नहीं, सब एक जैसे ही होंगे, नौसिखे। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। देखो इसमें पूला में खुमानी है और काफल है। ये भी बन रही है। अब यहाँ बहुत कुछ बन गया, देखो ये भी मार्केट सी बन रही है। वैसे मतलब ऐसी बारिश है, थोड़ी देर की हुई, 2 मिनट 10 मिनट भी नहीं। देखो ये गुरुद्वारा है यहाँ पे ना बगल में ही, और उधर मंदिर है। लेने वाले पर्स तुमने, घूमते घूमते ये वाले पर्स लेने। सबसे पहले मोमोज खाएंगे, उसके बाद सब कुछ करेंगे। बंद कर दूं? चाइना टाउन। ये यहाँ की तिब्बतन मार्केट है जिसे भोटिया मार्केट भी बोलते हैं। और ये है नैना देवी मंदिर, वहाँ के दर्शन करो। स्कार्फ पहन मंदिर के दर्शन हम लोग करेंगे कल सुबह, जैसा कि मैंने आपको बताया। फ़िलहाल के लिए मार्केट के अंदर से होते हुए हम लोग पहुंच चुके थे सोनम फास्ट फूड सेंटर पे, जिनके मोमोज़ A1 हैं। आप जब भी यहाँ पे आएँ नैनीताल घूमने के लिए तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे मोमो ये देंगे। और इसके प्राइस भी रीज़नेबल है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है। ये बहुत फेमस और बहुत पुरानी शॉप है यहाँ की, हर कोई जब भी आता है तो ज़रूर खाता है, आप भी खाइएगा। तो अभी ये हमारा वेज काउंटर है जहाँ पे ये लाइन लगी हुई है, और हम लोगों ने सबसे पहले वेज मोमोज़ ऑर्डर किए। नॉन वेज का काउंटर इनका अलग है उस तरफ को। ये यहाँ गप मारने लग गए। तो अभी हम लोग ले रहे हैं यहाँ से वेज मोमोज़ की एक प्लेट, उसे हम लोग टेस्ट करेंगे, खाएंगे। और उसके बाद जब उधर रेडी हो जाएंगे नॉन वेज मोमोज़ तो फिर हम लोग वहाँ से भी एक प्लेट
ट्राई करेंगे। सोनम मौसम इतना सुहाना था एकदम बारिश का, और ये गरम गरम मोमोज और तीखी तीखी चटनी खा के एकदम मज़ा आ गया। बहुत टेस्टी हैं। अभी यहाँ इतनी भीड़ है और अभी तक इन्होंने लेना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे नॉनवेज मोमोज़ के लिए भीड़ लगी हुई है और फाइनली रेडी हो चुके थे मोमोज़। तो अब ये लोग ऑर्डर लेना स्टार्ट इन्होंने कर दिया था। तो 1 प्लेट नॉनवेज मोमोज़ हमने लिए। कहीं पे तो रखो, फिर नहीं है। उधर रखो, रखो रखो रखो। ये हाफ है, फुल है। मोमोज़ खाने के बाद हम लोग आ चुके थे मार्केट में, और यहाँ पे शॉप पे बहुत क्यूट से हैंडमेड पर्स थे, आपके हैंडबैग्स थे, अच्छे लग रहे थे। तो हमने वो चीज़ें देखी। फिर उसके बाद शॉल की भी स्टॉल वगैरह लगी थी, और इसके अलावा आप जितने ऊपर चाहें उतने ऊपर आपको रेट के शॉल और बहुत गर्म शॉल आपको यहाँ पे अवेलेबल थे। तो हमने यहाँ से शॉल वगैरह लिया। उसके बाद हम लोग बाहर की तरफ आने लगे थे। अब बारिश बंद हो गई है तो ये छोटी छोटी सी शॉप्स भी ओपन हो गई है। तो ये है नैना झील का फ्रंट व्यू, और इवनिंग के टाइम पे नज़ारा कुछ इस तरीके से था। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ। कल सुबह फिर यहाँ पे लौट के यहाँ आएंगे। पे लाइटिंग ऑन हो चुकी है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है लाइट ऑन होने के बाद नैनीताल। और ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसे विज़िट कर रही हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे एक भैया से हमने फ़ोटो खिंचवाई थी, तो अब ये उनकी फ़ोटो खींच रहे हैं, ग्रुप फ़ोटो। तो यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। अंधेरा हो चुका था। उसके बाद मैंने खाई भुट्टा, और भुट्टा के रेट थे यहाँ पे 60 रुपये एक भुट्टा का। फिर इनको दिख गया था अपना स्नूकर पॉइंट, तो ये फटाफट से अंदर चल दिया, और इनके पीछे पीछे मैं भी। तो यहाँ पे ये स्नूकर खेल रहे थे और मैं बैठ के भुट्टा खा रही थी और इनका गेम इंजॉय कर रही थी। फिर इनके गेम ख़त्म होने के बाद हम लोग गए, हमने डिनर किया बाहर ही, और उसके बाद हम लोग चले गए थे वापस से अपने रूम पे। और यहाँ से रूम से जो बाहर का व्यू है वो इस तरीके से है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने चेकआउट कर दिया था। हम गाड़ी वाड़ी लेके रेडी होके चल दिए थे वापस से नैनीताल के मेन हॉटस्पॉट पे, क्योंकि अभी हमें दर्शन करने थे माँ नैना देवी के, और उसके बाद रहती थी बोटिंग। तो हम वो सारी चीज़ों के लिए निकल चुके थे। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी नैना देवी मंदिर के बारे में। नैनीताल में नैनी झील के उत्तरी किनारे पर नैना देवी मंदिर स्थित है। यहाँ पे सती के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। मंदिर में 2 नेत्र हैं जो नैना देवी को दर्शाते हैं। नैनी झील के बारे में माना जाता है कि जब शिव सती की मृत देह को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे, तब जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना की गई। नैनी झील के स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इससे प्रेरित होकर इस मंदिर की स्थापना की गई। अगर मैं बात करूं मां नैना देवी मंदिर में दर्शन के समय की, तो नॉर्मल डेज में जो लाइव आरती और दर्शन का समय है वो सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक का रहता है, और नवरात्रि के दिनों में लाइव आरती और दर्शन का समय सुबह 2 बजे से रात 12 बजे तक का रहता है। मां नैना देवी मंदिर हिंदू धर्म के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। नंदा अष्टमी के दौरान नैना देवी मंदिर में एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जहां भक्त दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से एकत्रित होते हैं। नवरात्रि, चैत्र मेले आदि जैसे अन्य पावन अवसरों पर भी नैना देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद और उनसे आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे। उसके बाद हमने किया ब्रेकफास्ट, और हम लोग आ चुके थे यहाँ पे चाइना टाउन रेस्टोरेंट में। हमने ऑर्डर किए आलू प्याज के पराठे, उसके साथ हमें मिले छोले और साथ में दही मिला था, और हमने चाय भी पी थी क्योंकि हम चाय लवर हैं, मतलब मैं चाय लवर हूँ, और ठंड भी काफ़ी थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे बोटिंग के लिए, और यहाँ पे ये टिकट ले रहे हैं, आप सामने देख सकते हैं बोटिंग के रेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर हम लोग आ चुके थे नीचे की तरफ जहाँ पे बोट का स्टैंड है,
और फिर हमने की बोटिंग। और यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स थे जिसमें आपको ड्रेसेस और जो कुमाऊनी आउटलुक आप क्रिएट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसकी आप पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। मैंने तो नहीं कराई, बट आप अगर यहाँ पे आएँ तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। वो एक्सपीरियंस भी अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि आप एक नई जगह पे जाते हैं, एक नए कल्चर को देखते हैं, उसे वेयर करते हैं और एक मेमोरी के तौर पे आप उसे अपने साथ एक फ़ोटो में कैप्चर करके लाते हैं। मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। महारानी का असिस्टेंट मैं, और महारानी की फोटो खींचते हुए। तो हम लोग आ चुके थे अपनी बोट पे और अब हम लोग ने बोटिंग की एक पूरा राउंड, जो अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस है। आप जब भी इस लेक के बीच में होते हैं, यहाँ की जो ब्यूटी है, यहाँ का जो सुकून है, वो आप एक्सपीरियंस करते हैं और लिटरली आपको ऐसी फील होती है कि आप ये जो व्यू है और ये जो नज़ारा है, ये जो मोमेंट है, ये आपका कभी भी पूरा ना हो और आप इसी लेक के बीच में इसी तरीके से इसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते रहें और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाए। तो हम लोग तो एंजॉय कर रहे थे यहाँ का ब्यूटीफुल सा मौसम, ब्यूटीफुल सी लेक और बहुत खूबसूरत से ये नज़ारे। तो आपको भी दिखाते हैं यहाँ का ऑल अराउंड क्या व्यू है, कितना खूबसूरत व्यू है। आप भी इसे एंजॉय कीजिए हमारे साथ। ये ट्रिप हमारी छोटी सी थी, एक दिन की, लेकिन अपने आप में अद्भुत थी और बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी आज पहली बार शादी के बाद नैनीताल घूमने के लिए। और इसके साथ हमारी जो बोटिंग का एक राउंड होता है वो भी कंप्लीट हो चुका था। और मैं अपने व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि इसके बाद हम लोग घर की तरफ निकल चुके थे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में नई वीडियो के साथ, एक नई लोकेशन पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और औरों तक भी पहुँचाइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।